नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिख लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो आइए आज आपके द्वारा चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास अपने इस वीडियो के माध्यम से करूं। पहला प्रश्न है गुड मॉर्निंग इंडिया का। इन्होंने कहा कि मैं झांसी से हूँ, मेरे एक भाई और दो बहन हैं। भाई की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है। तो अब उस संपत्ति पर, जो पिताजी की संपत्ति थी, उसमें हम बहनों का अधिकार होगा कि नहीं। उत्तर में मुझे कहना है गुड मॉर्निंग इंडिया जी, आपका अधिकार तो है, चूँकि आप अभी कुमारी हैं, अविवाहित हैं। जो विवाहित बहन है उनका कोई भी हिस्सा उस संपत्ति में नहीं है। रहा बात भाई स्वर्गवास कर गए हैं, तो उनकी बीवी और उनके बच्चे का भी एक एक हिस्सा भर उस संपत्ति में है। आप जब तक कुमारी हैं तब तक आपका भी एक शेयर उस संपत्ति में है। जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, आपका उस संपत्ति पर से हिस्सा समाप्त हो जाएगा। ऐसा कानून उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर में किया गया है। अगला प्रश्न है दानिश खान साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी की पैतृक संपत्ति थी, दादाजी गुजर गए हैं, अब वह ज़मीन दादी जी के नाम पर हो गया है। अब दादी जी चाहती हैं कि उस ज़मीन को हम किसी एक बेटे के नाम पर लिख दें, तो क्या उनके द्वारा की गई रजिस्ट्री वैलिड होगी, हम लोगों का हिस्सा नहीं होगा। उत्तर में मुझे कहना है दानिश खान साहब, आप लोगों का भी हिस्सा है, क्योंकि जिस समय आपके दादाजी स्वर्गवास कर गए हैं उसी समय आप लोग का सक्सेशन ओपन हो गया, यानी उत्तराधिकार खुल गया। अब आपके दादी जी का कोई हक नहीं है कि उस पैतृक संपत्ति को आप लोगों को हिस्सा न दे करके किसी दूसरे को उस ज़मीन को बेच दें। अगला प्रश्न है सपना सी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से एक संपत्ति खरीदता है, लेकिन वह निसंतान है, उसे कोई बाल बच्चा नहीं है। उसके भतीजे उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, और वह व्यक्ति जो अपनी कमाई से संपत्ति खरीदा था, राजी खुशी से वसीयत अपने भतीजे के नाम पर कर देता है, और उसके बाद उसकी स्वर्गवास हो जाती है। अब वसीयतकर्ता के भाई उस संपत्ति पर अपना दावा जताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह संपत्ति किसका होगा, वसीयतकर्ता के भाई का या वसीयतग्राही का। उत्तर में मुझे कहना है सपना सिंह जी, यह वसीयतग्राही का होगा। जिसने सेवा शुश्रूषा करके अपने नाम पर वसीयत करवाई, वो संपत्ति उसी का होगा। क्योंकि वह जो संपत्ति थी वह उस व्यक्ति के द्वारा कमा करके खुद खरीदा गया था, कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में उसके किसी भाइयों का कोई हक उस संपत्ति पर नहीं है। अगला प्रश्न है श्याम राधे जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक व्यक्ति की दो पत्नी है, एक पत्नी से कोई बाल बच्चे नहीं है, लेकिन एक पत्नी से एक बच्ची है। वह व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक बेटी है, वह किसी अन्य लड़के को गोद ले लिया। अब उस संपत्ति में किसका हक होगा, गोद के लिए हुए पुत्र का या उसके बच्ची का। उत्तर में मुझे कहना है कि उस दोनों का हक होगा। एक हक उसके बेटी का होगा और एक हक उसका बेटा का होगा, और अगर पत्नी जीवित है तो उसके नाम पर भी एक शेयर निकाल दी जाएगी। अगला प्रश्न है शंकर दास मनीषपुरी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि श्याम भाई महान और उत्तम दास महान, इन दोनों के फिंगरप्रिंट का मिलान हम कैसे करें। उत्तर में मुझे कहना है कि इन दोनों का किसी भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पर अगर फिंगरप्रिंट है तो उससे आप उसका मिलान कर सकते हैं। और ये दोनों अगर वर्तमान में जिंदा हैं तो सादा पन्ने पर इनसे फिंगरप्रिंट लेकर के और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाए कि दूसरे डॉक्यूमेंट पर जो इनका फिंगरप्रिंट है वह मेल खाता है या दोनों में नहीं। इस प्रकार श्याम भाई महान और उत्तम दास महान दोनों के फिंगरप्रिंट को आप फिंगर एक्सपर्ट के द्वारा कंपेयर करा करके पता कर सकते हो कि इनका फिंगरप्रिंट सही है या गलत है। अगला प्रश्न है संजीव सरकार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या पश्चिम बंगाल में दया भाग स्कूल ऑफ लॉ अभी भी लागू है। उत्तर में मुझे कहना है सरकार साहब, अभी भी पश्चिम बंगाल में दया भाग स्कूल ऑफ लॉ लागू है। अगला प्रश्न है प्रशांत जैन का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि वसीयत ग्राही को वसीयत का रजिस्ट्री करवाते समय रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित रहना जरूरी है। उत्तर में मुझे कहना है नहीं, अगर वसीयत ग्राही वसीयत करने के समय रजिस्ट्री ऑफिस में उपलब्ध है, वैसी परिस्थिति में वसीयत को कैंसिल कर दिया जाएगा। यह माना जाएगा कि वसीयतकर्ता को दबाव में लाकर के वसीयतग्राही ने उसकी संपत्ति का अपने नाम पर वसीयत कराया। इसीलिए वसीयतग्राही को वसीयत करते समय रजिस्ट्री ऑफिस में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।